2 3 3 ये बन सकते हैं टोटल, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता। कोई रिलेशनशिप मान लो रैंडम उठाकर कह दे 1 1 2 1, इसको चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए, नहीं ये एक ही है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। सिमेट्रिक भी नहीं। क्या ट्रांजिटिव है? नहीं। तो ये कुछ भी ट्रांजिटिव तो मानेंगे क्योंकि कोई चेक करने के लिए है ही नहीं। अगर 1 1 के लिए चेक करें, 1 1 वाला कोई है ही नहीं, दूसरा जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो तो ट्रांजिटिव है। 2 1 से है, दूसरा कोई 1 से है 1 1, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए है इसमें, तो ट्रांजिटिव है ये, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव। अगर मान लो कोई चेक करे, ये दे रखा है रिलेशनशिप, कोई चेक करे कि 3 2 इसमें नहीं है, 3 2 होना भी नहीं है। 3 2 कब होना चाहिए? जब 2 3, इसमें है ही नहीं B1 B2, तो B2 B1 होगा ही नहीं। अगर मान लो दूसरी कोई बुक सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली नहीं हो तो B1 B2 से रिलेटेड है ही नहीं किसी से, तो उसका रिवर्स थोड़ा चेक करना है। रिवर्स जब चेक करना है जब कोई चीज़ प्रेजेंट है। अगर B1 B2 प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं बाई चांस B2 मिली नहीं हमको, कोई सेकंड बुक जिसमें इसके बराबर पेजेस हो, तो हम कहेंगे B1 B2 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप R, तो B2 B1 चेक नहीं करना। चेक कब करना है? जब इस रिलेशनशिप में हो तो। अब मान लो मिल गई हमको B2, तो क्या कहेंगे? मैंने फर्स्ट बुक कोई भी एक लेनी है B1, उसको देखकर B2 ऐसे सिलेक्ट करनी है ताकि B2 और B1 रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ताकि B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर है तो यस, तो हम कहेंगे यस B1 B2 इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो देख रहे हैं क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स क्या हुआ? B2 B1। क्या B2 और B1 में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब क्या है? यस। तो अगर B1 B2 बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? ट्रांजिटिव पहले कोई भी एक बुक ले लो, कौन सी लेंगे बुक? मान लो B1, फर्स्ट बुक कोई भी ले सकते हैं। अब सेकंड बुक हमने ऐसी सिलेक्ट करनी है ताकि वो इससे रिलेटेड हो। B2 ऐसी लेनी है ताकि वो B1 से रिलेटेड हो। रिलेशन कह रहे हैं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए। मान लो उनको मिल चुकी B2 B1 के सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब कहेंगे क्या? B1 B2 बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब B3 हमको कैसे लेनी है? ताकि B3 B2 के बराबर हो। B2 और B3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर है तो इसका मतलब B2 B3 बिलोंग कर रहा है। तो क्या B1 और B3 भी बिलोंग करेगा? B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, B2 और B3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो B1 और B3 में भी क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होने हैं। तो B1 और B3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो B1 B3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। मान लो किसी इसमें 7 बुक्स के बारे में कह रहे हैं, इसमें 20 है, इसमें 30 40 20, तो कौन कौन सी रिलेशनशिप में आएगी? पहले ही बताओ एक बार। रिलेशनशिप है जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस B4 से रिलेटेड है। B1 किससे रिलेटेड है? B4 से। और किससे रिलेटेड है? B2 B5 से रिलेटेड है। वो तो ठीक है, पहले वैसे लिख लो ना। वो B3 B6 B7 90 पेजेस है। ये तो है कि ये आपस में इसमें B1 B1 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो B1 B1 इसमें है, B2 B2 इसमें है, B3 B3 इसमें है, B4 B4 ये सारे तो है। इसका मतलब क्या है? ये बना टोटल। उस रिलेशनशिप को पहले वर्ड्स में लिखना था, हमने एलिमेंट्स लिख दे कि इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है। B1 B1 सारे। क्या सिमेट्रिक है? क्या सिमेट्रिक है? ये प्रेजेंट है B1 B4। क्या इसका रिवर्स प्रेजेंट है? B1 B4 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो B4 B1 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं।
B2 B5 में से है तो B5 B2 से रिलेटेड है, B6 B2 से, ये एलिमेंट होंगे और कोई बन ही नहीं सकता ये टोटल। कितने एलिमेंट्स हुए कोई पूछे इसमें इस समय? 7 तो ये हो गए, B1 B1 B2 7, ये 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स है। क्या रिफ्लेक्सिव है? क्यों रिफ्लेक्सिव है? सारे क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब अगर कोई B3 B7 का रिवर्स चेक करना चाहे, रिवर्स क्यों करेगा वो जब B3 B7 ही नहीं है? तो जो प्रेजेंट होगा उसका रिवर्स है, ये प्रेजेंट है तो इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है, ये है तो उसका रिवर्स भी, ये उस हर एक का रिवर्स भी प्रेजेंट है, सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? अगर मान लो B1 B4 को चेक करना है, किससे करेंगे? जो B4 से स्टार्ट हो रहा है, B4 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, B4 B1 तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? B1 B1 है इसमें। अगर मान लो B3 B6 से चेक करें, B4 भी तो है, उससे भी वही बात आएगा, B4 B4 से क्या होना चाहिए? B1 B4 वो भी प्रेजेंट है। B3 B6 से चेक करें तो अगला B6 से स्टार्ट होना चाहिए, B6 से या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है, दोनों में से तो भी सेम आ रहा है ना, तो हर एक का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रांजिटिव है। मतलब आपने क्या करना है? कृष्णा देना है, उसे ले लो, सबसे ले लो। देखना, इसमें एक सेट है, उसमें हर एक टाइप के इंटीजर्स हैं। सारे इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, है ना। इंटीजर जैसे मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो सारे इंटीजर्स प्रेजेंट है इसमें। और रिलेशनशिप क्या है? हर एक अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। कोई कहे 2 और 3 कनेक्टेड है तो वो इंटीजर्स, लेकिन कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? रूल क्या है? कोई भी एक इंटीजर ले को बिना देखे, मान लो उस इंटीजर, कोई भी हमने एक इंटीजर लिया, उसका नाम रखा ए होना चाहिए इंटीजर, इस सेट में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या ए अपने आप से कनेक्टेड है? ए और ए से कनेक्टेड है नहीं? क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस a माइनस ए दैट इज 0। 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल है, तो 5 से भी डिविजिबल होगा, यस। इसका मतलब कोई भी इंटीजर दूसरा अपने आप से कनेक्टेड है, क्योंकि उनका डिफरेंस 0 डिविजन बाय 5, यस। तो a वैल्यू कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? सिमेट्रिक के लिए पहले 2 नंबर एक साथ ही ले सकते हैं। मान लो कोई बच्चा इकट्ठे 3 5 ले ले, वो खुद ही नहीं वैल्यू करेगा इसमें। 3 के साथ 8 ले सकता है, बहुत सारे नंबर ले सकता है, लेकिन नंबर ऐसे लेने हैं तो क्या करना है? पहले कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 5 लिया तो इसको देखकर लेना है, फिर दूसरा 10 हो सकता है, 15 20 है ना, कोई भी हो सकता है। तो जो भी एक नंबर ले लो, पहले ए का उसको, अब बी ले लिया, पहले ए तो कोई भी एक नंबर इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन दूसरा इंटीजर हम लोग कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि इन दोनों का डिफरेंस डिविजन बाय 5 हो। तो ए कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम, बी कोई भी लिया हमने बी। अब हमको ये पता है बी हमने ऐसा सिलेक्ट किया ताकि इनका जो डिफरेंस है वो डिविजन बाय 5 है। अब बी और ए इसका रिवर्स स्टेटमेंट, क्या बी और ए भी, हां होगा, क्या बी और ए नेगेटिव हो का जाएगा। इंटीजर का डिफरेंस 5 से डिविजन होगा। इन दोनों का डिफरेंस तो सेम आता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, डिविजन बाय 5, यस। तो हम कह रहे हैं अगर ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ऐसे मत करा करोगे, बार-बार थोड़ा कहना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? पहले 2 नंबर लेंगे जिनका 2 नंबर ले लेना, पहले एक नंबर लेना है, पहले फर्स्ट नंबर लेना है, कोई भी एक नंबर कोई भी ऐसा ले ले, कोई भी इंटीजर। अब बी लेंगे जिसको बी ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि डिविजिबल बी और ए का डिफरेंस डिविजिबल बाय 5 हो। ए कोई भी इंटीजर लिया, बी ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि सच दैट
a माइनस बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल है, तो 5b लिख सकते हैं ना, कोई भी 5 से डिविजिबल 5b n कुछ भी हो सकता है। अब और नंबर सी लेंगे और थर्ड इंटीजर हमको लेना है c, बी, वो इंटीजर ऐसा सिलेक्ट करना है b को देखकर, थर्ड का सिलेक्शन ऐसा करना है ताकि c जो है वो b से रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब कि b और c का जो डिफरेंस है वो भी 5 से डिविजिबल है, मान लो 5r है, तो क्या a और c का डिफरेंस भी 5 से डिविजिबल होगा? इन दोनों को ऐड कर लो, अगर इन दोनों इक्वेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इनका सम जो है इधर क्या आएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 5b प्लस 5r, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 5 इनटू समथिंग, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। टी प्लस आर, इसका मतलब a कोमा c भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो a भी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, bc कर रहा है, तो ac भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों चीज में ये सारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। अगर ये स्टेटमेंट हो, बताओ इस सेट में क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हर एक टाइप का इंटीजर से कोई मिसिंग नहीं है, हर वैरायटी के इंटीजर्स अवेलेबल हैं, 0 -1 +1 तक है। तो दो इंटीजर्स आपस में रिलेटेड जब मानेंगे जब उनका डिफरेंस इवन हो, इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2 हो। अगर उनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 हो तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज नो। पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है या नहीं है, बताओ क्या करेंगे, क्या करना है रिफ्लेक्सिव के लिए? कोई भी एक इंटीजर जो इस सेट में प्रेजेंट हो, कोई भी एक इंटीजर ले लो, चेक कर लो क्या वो अपने आप से कनेक्टेड है, क्या a और a का डिफरेंस 0, क्या 0 इज डिविजिबल बाय 2, यस। अगर ऐसा है तो a कोमा a बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप R में, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर सिमेट्रिक है तो क्या चेक करना है, बताओ। पहले कोई भी एक इंटीजर, मनीष पहले कोई भी एक इंटीजर लेना है a, बिना देखे कोई भी रैंडम इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होना हमको ऐसा एडजस्ट करना है, ऐसा चाहिए, सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि इन दोनों का डिफरेंस इवन हो, वो हमको चेक करके लेना है। तो b हमको ऐसा सेलेक्ट किया हमने ताकि वो a से रिलेटेड हो, रिलेटेड का मतलब ऐसा नंबर लिया b ताकि a और b का डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो, 2n की फॉर्म में हो। अब और हम ऐसा लेंगे तीसरा इंटीजर c ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि वो b और a होगा, a b से b हमने ऐसा सेलेक्ट किया ताकि वो a से रिलेटेड है, तो a और b का डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या b और a का डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा, तो b माइनस a हो जाएगा -2, स्टिल इट इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब यस, अगर a b इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है उसका रिवर्स भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए बताओ कैसे करेंगे, पहले ये लेंगे और फिर ट्रांजिटिव पहले कोई भी एक इंटीजर लेना है, उसका नाम रखा a, अब b ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि b और a इससे रिलेटेड हो, रिलेटेड का मतलब b ऐसा सेलेक्ट किया ताकि वो a से रिलेटेड है, रिलेटेड इन द सेंस कि a और b का डिफरेंस इवन नंबर तो 2 है। अब ऐसा जो c लेंगे जिसका a को नहीं देखना, c जब भी ले रहे हैं तो इसको देख कर लेना है, c ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि b से वो रिलेटेड हो, रिलेटेड का मतलब b और c का डिफरेंस भी इवन होना चाहिए, 2k लिखो। अब क्या a c से कनेक्टेड है, क्या a और c का डिफरेंस भी इवन है या नहीं, वो चेक करना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करें तो क्या आएगा, a माइनस c इज इक्वल टू 2m प्लस k, तो a और c का डिफरेंस इज 2 इनटू समथिंग है, तो ये भी इवन है। तो इसका मतलब a और c का डिफरेंस भी इवन है, तो a, c भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। ये इसमें बिलोंग कर रहा था, ये भी इसमें बिलोंग कर रहा था, तो a c भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। Let A be the set of all the points in a plane. एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सारे एक प्लेन इसमें है। मान लो ये जैसे एक प्लेन है, सिर्फ ये दे रखा है बोर्ड जितना, इसमें पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं,
बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन्होंने कह दिया ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से, ए डी से नहीं है। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं जो भी ओरिजिन से, जो पॉइंट्स कनेक्ट, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, अगर इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मान लो 5 यूनिट है, तो जितने भी पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस 5 यूनिट है ओरिजिन से, वो सारे क्या आपस में कनेक्टेड हैं। जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है वो सारे क्या है, कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो ये कनेक्टेड है ए, इस सर्कल में सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे ना, इनका सेंटर क्या हुआ 0 0 और रेडियस कितना है 5, 0 0 सेंटर रेडियस 5, तो सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इस रिलेशनशिप में आएंगे। इससे छोटा सर्कल, इस पर भी सारे पॉइंट्स आएंगे, इन सबका भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ये सारे, लेकिन वो एक ही सर्कल पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इस सर्कल वाला पॉइंट एक, ये कनेक्टेड नहीं है। एक सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस होंगे विद ओरिजिन एज सेंटर अगर ले तो उन्होंने कह रखा है एक सेट में ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे एक सेट में हैं और रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने कह रखा है डिस्टेंस P और Q, दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ही आपस में कनेक्टेड है। इफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन, तो रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है? बताओ रिफ्लेक्सिव है ना? वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव क्यों है? पहले कोई भी पॉइंट है तो मान लो उसका नाम P रखा, क्या P से कनेक्टेड है? क्या P का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस P का और इस P का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा? यस। सेम पॉइंट का डिस्टेंस से कितनी बार भी नाप लो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस। P, P इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक भी होगा? यस। ये कैसे हो सकता है सर? अगर एक पॉइंट ए है, सिमेट्रिक का रूल क्या कैसे करोगे बताओ? सर अगर पहले पॉइंट ए लेंगे जिसका डिस्टेंस O पहले है, मान लो एक पॉइंट ए लिया, और ए कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कहीं भी पॉइंट ए ले लिया हमने, लेकिन दूसरा पॉइंट जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका ऐसा डिस्टेंस लेना है OA कि होना इसका डिस्टेंस चाहिए। ए से उतने डिस्टेंस पे होना चाहिए। हम इसको बी सेलेक्ट नहीं करेंगे खुद ही, हम खुद ही बी ऐसा सेलेक्ट करेंगे ताकि जितना ओरिजिन से ए का डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर बी हो कहीं भी। तो पहले ए तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये भी ए हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए तो कोई भी हो सकता है पॉइंट, कोई भी पॉइंट। लेकिन बी जब हम ले रहे हैं तो बी हमको खुद ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि कैसा सेलेक्ट करना है ताकि उसका डिस्टेंस OA के ए इक्वल बी हो। से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड का मतलब जो ए का ओरिजिन से डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी का अगर ओरिजिन से यस अगर है तो ये कनेक्टेड है। तो बी हमने खुद ही ऐसा सेलेक्ट किया होगा ताकि ए और बी का डिस्टेंस दोनों का सेम ओरिजिन से, तो हम कहेंगे ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पर। तो बी और ए भी कर रहे हैं, या बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा O भी इज या इक्वल ओ बी और ओ OA। इक्वल होगा? यस। तो इसका मतलब बी कोमा ए बी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए होगा। अब बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करना तो है? पहले पॉइंट ए लेंगे, मैंने तो एक पॉइंट लेना है ए, उसके हिसाब से एक पॉइंट बी लेंगे जिसका डिस्टेंस ए के ओरिजिन के डिस्टेंस के इक्वल है। पहले ए तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन जब हम बी सेलेक्ट करेंगे वो ए के हिसाब से ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि ए और बी रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस सेम हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ए कोमा बी से बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप बाद में। अब एक पॉइंट सी लेंगे जिसका डिस्टेंस सी हमको ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि वो बी से रिलेटेड हो। सी और बी कब रिलेटेड होंगे इस फॉर्मूले के हिसाब OB इज इक्वल टू से? OC। अगर बी और सी रिलेटेड है तो अंडरस्टूड है कि ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब बी कोमा सी इसमें बिलोंग कर रहा है। क्या ए कोमा सी बी इसमें बिलोंग करेगा? क्या OA और OC का डिस्टेंस सेम होगा? यस। फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट कि OA OC इक्वल है, तो AC भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रांजिटिव है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो AC भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट में क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अच्छा, क्वेश्चन तुम सोच के देखो थोड़ा बहुत अपने दिमाग पे लगा के। लेट S be the set of all the students in a formation। इसमें क्या कर देते हैं?
S1 का मतलब मान लो कॉलेज में पता नहीं कितने 1000 स्टूडेंट है, S1 S2 दो स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी कह सकते हैं, वो लिखेंगे डेफिनेशन। दिस क्वेश्चन लिख रखा है S1 S2 रिलेटेड इफ S1 and S2 आर लाइक माइंडेड। तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो होती नहीं इसकी। और जैसे मनीष श्रवण तो मैं पीछे बात करता हूँ, जो बात करते हैं वो मेरे से लाइक माइंडेड है। मैं क्लास को डिस्टर्ब करता हूँ, वो जो भी कर रहा है वो सारे इससे लाइक माइंडेड। कुछ भी डेफिनेशन तो नहीं होती। सोच के देखो क्या ये इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लो। रिफ्लेक्सिव से हो ही नहीं सकता, कभी पूरी लाइफ में नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस भी होगा अगले 10 साल क्यों मैं एक्चुअली कह नहीं सकते कि कोई तो लाइक रिफ्लेक्सिव होगा अगर आईक्यू लगेगा तो मैं और ये भी तो लाइक माइंडेड है। करके देखो खुद तो लाइक माइंडेड हो, तू और मैं लाइक माइंडेड है तो मैं और तू लाइक माइंडेड है। हाँ अगर वो और मैं लाइक माइंडेड हो तो वो और तू लाइक माइंडेड हो तो मैं और तू लाइक माइंडेड है। सर इक्विवेलेंट पहले एक बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे? सर कि S1 is like minded। क्या S1 is related to S1? Yes sir। क्या S1 और S1 लाइक माइंडेड है? यस। तो S1 S1 बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप आर के, तो इसका मतलब ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव। अब मान लो कोई भी स्टूडेंट सिमेट्री की बात करते हैं, कोई भी स्टूडेंट लिया S1, मान लो बाय चांस ऐसा हो उसके हिसाब से कोई मिला ही नहीं, उसके लाइक माइंडेड उसके हिसाब से तो सिमेट्रिक है। लेकिन मान लो S बहुत सारे बच्चे हैं, हर वैरायटी के बच्चे हैं उसमें, मान लो S कोई भी मिला हमको और S2 मिल गया हमको, हम कह रहे हैं दोनों का सेम विचार है इन दोनों के, तो S1 S2 क्या है लाइक माइंडेड, मतलब S1 S2 दे आर लाइक माइंडेड, तो S1 S2 belongs to the बिलोंग कर रहा है। अगर लाइक माइंडेड है तो इससे बिलोंग कर रहा है। अब therefore इसका रिवर्स क्या S2 S1 भी बिलोंग करेगा? Yes sir। क्योंकि S2 उनको मिल गया था ऐसा जो S1 के लाइक माइंडेड है, तो S1 S2 लाइक माइंडेड है, S2 S1 एक ही बात है, तो S2 इज आल्सो लाइक माइंडेड टू S1, देयरफॉर S2 S1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव के लिए होगा सर। पहले S1 लेना है, कोई भी एक स्टूडेंट ले सकते हैं, उसके हिसाब से हमको दूसरा ऐसा लिया S2 ताकि ये लाइक माइंडेड है, तो हम कह रहे हैं कि S1 S2 लाइक माइंडेड है, तो S1 S2 बिलोंग कर रहा है इस सेट में। अब क्या करना है? एक स्टूडेंट S3 ऐसा लेना है S2 के हिसाब से, S1 को भूल जाएंगे, S3 हमको ऐसा लिया ताकि वो S2 के लाइक माइंडेड हो, तो हम कह रहे हैं S2 S3 मिल गए लाइक माइंडेड, तो इसका मतलब S2 इज लाइक माइंडेड टू S3, तो S2 S3 क्या कर रहा है इससे बिलोंग कर रहा है, तो क्या S1 S3 भी लाइक माइंडेड हो गई है? S1 S3 देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस हो गया। ये एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो भी नंबर लाइन पे आ जाए वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो एक सेट आ रहा है जिसमें सारे रियल नंबर प्रेजेंट है। ये रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू A और B। A और B क्या है? इसी में से कोई भी दो ऐसे रियल नंबर है वो इसमें सेट में होंगे if A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। क्या रिलेशनशिप दे रखा है? दो नंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे अगर जो फर्स्ट नंबर जो भी लिया अगर वो सेकंड के स्क्वायर से लेस है या इक्वल है तो भी रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। तो मान लो चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है। पहले मान लो किसी बच्चे ने 1 2 लिया, क्या ले सकते हैं 1 2? रिफ्लेक्सिव में तो सेम ले रहे हैं। अगर पहला 1 है दूसरा भी 1 ले सकता है, 2 2 ले सकता है। रियल नंबर में 1/3 भी होता है। रियल नंबर में 0 0 भी होता है। रियल नंबर में -1 भी हो गया। क्या हर एक के लिए ट्रू है? सबके लिए नहीं है। रिफ्लेक्सिव जब आएगा जब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए है। ऐसा नहीं जैसे मान लो 4 एलिमेंट है, हम कहते हैं 1 1 उसमें है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव के लिए 4 4 भी होना चाहिए। क्या हर एक रियल नंबर अपने आप से कनेक्टेड है? रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। नंबर लाइन पर जो भी नंबर हो, चाहे वो 0 इंटीजर हो, चाहे पॉइंट का कोई भी नंबर हो, सारे रियल नंबर होते हैं। क्या हर एक अपने आप से कनेक्टेड है? क्या 1 1 से कनेक्टेड है? 2 2 से कनेक्टेड है? से है 1 2 is less than equal to 2 square, yes। ये भी कनेक्टेड है। ये भी क्या हाफ? ये नहीं है। क्या 1/3 is less than equal to 1/9? नो। ये नहीं है। इसमें होना चाहिए हर एक रियल नंबर का अपने आप से कनेक्शन। इसमें हर एक का नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स तो सब कनेक्टेड हैं। 0 भी कनेक्टेड है। माइनस वाले है? -1 वाला है? -2 है। क्या -2 is less than equal to -2? सारे कनेक्टेड है, लेकिन रियल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन। तो ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए जब होता। अगर खाली इंटीजर्स होता तो एक बार ट्रू होता, लेकिन ये किस में है? रियल नंबर पर। तो हमको खुद ही एग्जांपल सिलेक्ट करके देना है इसमें, क्योंकि इसमें लिख देना 1 1 बिलोंग करता है, 2 2 रियल नंबर का, ये भी। लेकिन ये नहीं करते फ्रैक्शन का। 1/4 1/4 नहीं करेगा, 2/5 2/5 -3/4, ये सारे कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। क्या सिमेट्रिक है ये? नहीं सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? पहले हमको अगर एक पेयर खुद ऐसा लेना है जो इसमें बिलोंग करता है। मान लो हम कह रहे हैं 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है इसमें 1 2 बिलोंग, क्योंकि 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से लेस है। तो क्या इसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या 2 is less than equal to 1 स्क्वायर? अगर एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जिसमें 9 तो सिमेट्रिक नहीं है। और चाहे मान लो बाकी सारे कर रहे हो बिलोंग, लेकिन ये नहीं कर रहा, तो 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे कोई और एग्जांपल बताओ। 4 5 इसमें बिलोंग कर रहा है? 1 3 कर रहा है 4 5 बिलोंग। सारी क्या 4 is less than equal to 5 स्क्वायर से? यस। तो क्या 5 4 बिलोंग करेगा? क्या 5 is less than equal to? यस। क्या हर एक सेट में हो सकता है? क्या ऐसा हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है? नहीं। वो कौन से एग्जांपल बताओ जिसमें 1 3 1 3 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या 1 is less than equal to 9? यस। तो क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है इसमें? नहीं। क्या 3 is less than equal to इसके स्क्वायर से? नो। तो 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 1 नहीं कर रहा। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? सबको करना चाहिए। जो इसमें बिलोंग करता है सिर्फ वो डालना है। अगर वो बिलोंग कर रहा है तो क्या उसका रिवर्स भी कर रहा है? हर बार ट्रू नहीं है, होना चाहिए हर एक नंबर के लिए ट्रू। ये कुछ के लिए ट्रू है। मान लो 100 केसेस बनते हैं टोटल, हमने ऐसे पेयर बनाए, मान लो 100 केसेस बने, 99 में ट्रू हो, एक में ना हो तो भी नहीं माना जाएगा। सिमेट्री का मतलब जैसे मान लो कोई कहे 1 2 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, सबके रिवर्स प्रेजेंट है, इसका रिवर्स भी है, इसका रिवर्स भी है, इसका रिवर्स भी है, लास्ट में जाकर एक बीच में नहीं था, मान लो 6 9 का रिवर्स भी है, बाकी सारे हो तो भी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब जो भी इसमें पेयर बनते हो हर एक पेयर के लिए बात ट्रू नहीं है, कुछ के लिए ट्रू है कुछ के लिए नहीं है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। उसका एग्जांपल देके बताने को क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्या कारण है? और ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। पक्का? तो ट्रांजिटिव के लिए सोच के बताना कैसे करना है। हेलो, तो हर का तो मेरे रोज का इसका अब आ रहा है कि वो थोड़ी ना होता है, आपके सिर पे चढ़ा रखे घर वालों ने उनको, हम तो एक सेकंड में सीधा करते हैं इनको, ये थोड़ा ना वो होता है। जैसे आप घर वाले सिर पे चढ़ाते हो एक्स्ट्रा क्लास, वो हर अप्रैल से एक्स्ट्रा क्लास कह रहे हैं, वो 4 बजे का टाइम है, 4:30 बजे आता है, 5 बजे आता है, कभी आता नहीं है।
6 से 8 आज तो क्लास है, लास्ट क्लास में आया नहीं वो, नहीं आया तो मैंने कहा था उससे अगले दिन आ जाया करें। और बच्चे भी तो आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप पता नहीं घर वाले क्या सुन लेते हो, तुमको क्या सुनाता रहता है तुम। इसका हर बार है बात ऐसा होता है, मान लो किसी बच्चे के इमरजेंसी को हो सकता है स्कूल में एक बार ना हो, महीने में एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 6 महीने में 60 बार हुआ उसके साथ ऐसा। जब भी क्लास रखते हैं कभी आता ही नहीं वो। इमरजेंसी सबको होते है, 1-2 बार होते हैं, 2 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, ये थोड़ा ना। वो कभी आता ही नहीं है। हम मेरे को तो लग गया सब, मैं नहीं चाहता तो देखो उसका तो हर क्लास में देखने का अगले दिन फिर आप फोन करोगे, दूसरे तीसरे दिन फिर उससे अगले दिन फोन 100% निकालो, मैं लिख के देता हूं आपको। हर बार कोई ना कोई हर दूसरी क्लास में उसका माना रहता है। देखो तो है कम से कम, उसके बाद ही तो कुछ होगा। वो अप्रैल से ऐसा चल रहा है, एक दिन एक हफ्ते में लगातार नहीं आएगा। बता दो मैं रिकॉर्डिंग है, अगर उसकी कोई भी दिखा दो क्लास में बैठो टाइम पर। घर में पता नहीं क्या गाने सुनाए थे, आप उससे गाने सुन लेते हो अपने, ठीक है उसके उसको आने दो। उसको आज कहना मत कुछ, कहने ना सर वैसे कहे तो ठीक है, उसको आज सीधा कर दो, कभी आज तो लेट ही नहीं होगा ना आएगा। तो हर बार ये कहानी होती है, हर बार ये उसकी और बच्चों की होती है। चलो आ जाएगा आज तो। सर नहीं, जब ट्रांजिटिव है नहीं नहीं कोई भी अगर एक भी ऐसा मिल जाए जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा एग्जांपल से करना है। उन्हें रियल नंबर चाहिए, मान लो 1 3। पहले देखो ट्रांजिटिव के लिए पहले अगर ये पेयर आप ले रहे हो, क्या ये है या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 1 3 से बिलोंग कर रहा है। दूसरा फिर 3 वाला देखना है, 3 वाला कौन सा बिलोंग कर रहा है। 1 3 इसमें क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 9। यस, तो 1 3 से बिलोंग कर रहा है, ले सकते हैं। अगला 3 से होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ले? मान लो 3 और क्या बिलोंग कर रहा है? 3 4। यस, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर से? यस, 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर 3 4 बिलोंग कर रहा है, क्या 1 4 भी बिलोंग कर रहा है? क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 16? यस, इस हिसाब से तो होगा ट्रांजिटिव। सर ऐसा सर 3 2 इस हिसाब से ट्रांजिटिव है। क्या हर एक पेयर के लिए चेक करेंगे? नहीं होगा। मान लो कौन सा ले? सेकंड के 3 2 5 -8 9 5 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? 5 लेस देन इक्वल टू 9। यस, दूसरा फिर 3 वाला लेना है। 3 और 2 2 ले, क्या बिलोंग कर रहा है? यस, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। उस हिसाब से क्या 5 2 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं सर। क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर? नो। अगर 5 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये तो है इसमें, ये भी इसमें है 3 2 5 3 3 2, तो क्या 5 2 इसमें नहीं है? नहीं है। तो ये एग्जांपल देकर कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा इसमें। कई बार फ्रैक्शन वाला, जीरो वाला, नेगेटिव वाला, तो देखना है खुद ही ऐसे रियल नंबर सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमको ऐसे पेयर लेने हैं जिससे रिफ्लेक्सिव ना हो। फिर प्रूव करना है सिमेट्रिक नहीं है, फिर प्रूव करना है नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव कब माना जाएगा? नहीं, रिफ्लेक्सिव कब माना, कब कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव? ये किस पर है सेट? रियल नंबर्स पर। हर एक रियल नंबर, क्या 0 0 के लिए ट्रू है? क्या हाफ हाफ के लिए ट्रू है? 1/3 1/3 1/4 2 1 3 4 -1 -3/4 क्या हर एक के लिए ट्रू है? मान लो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे, क्या हर एक के लिए ट्रू है? मान लो सब के लिए ट्रू हो, सिर्फ एक के लिए ट्रू ना हो, बाकी सब के लिए ट्रू हो, तो भी नहीं है रिफ्लेक्सिव। तो हमको रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव करना है, तो खुद ही ऐसे पेयर सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। कौन सा लिया हमने, बताओ? फ्रैक्शन वाला कोई भी केस ले लो। 1/3 क्या ये रियल नंबर है ना? हाँ है रियल नंबर, तो ले सकते हैं। तो पहला 1/3 रिफ्लेक्सिव, दूसरा भी 1/3। हम देख रहे हैं जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड के स्क्वायर से लेस या इक्वल नहीं है, तो
तो 1/3 1/3 नहीं कर रहा, 1/4 1/4, 2/5 2/5, ऐसे बहुत सारे हैं। किसी के लिए भी ट्रू नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कोई ऐसा लेना है जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसका रिवर्स ना कर रहा हो, ये प्रूव करना है ना। बताओ कौन सा है? 1 2 इसमें है क्या? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर से यस 1 2 तो है, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? नहीं। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर? सिंपल सा एग्जांपल दे दो कि 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 2 तो इसमें हो रहा है फिट, लेकिन 2 1 डजंट बिलोंग टू दिस आर। बस एक ही एग्जांपल अगर दे दो तो क्या है? सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव नहीं है। वो एग्जांपल देके बताना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट नहीं कह पाएंगे। 1 2 3 का नहीं चार कौन सा नहीं? 5 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 9 यस ऐसा है तो ये बिलोंग कर रहा है। दूसरा 3 से देखना है 3 2 क्या बिलोंग कर रहा है इसमें? क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर से यस ऐसा भी है। तो क्या 5 3 3 2 बिलोंग कर रहा है? क्या 5 2 भी बिलोंग कर रहा है? क्यों नहीं बिलोंग कर रहा? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 4। नो, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल देकर पूरा एक्सप्लेन करना है पूरा। R is a set of all the real numbers। जितने भी रियल नंबर्स है वो इस सेट और R में है। और एक रिलेशन दे रखा है, दो कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर होने चाहिए। नंबर 1 तो कंफर्म है, रियल के सिवा कुछ नहीं ले सकते। सच दैट A is less than equal to B। A is less than equal to B। क्या रिफ्लेक्सिव है? है रिफ्लेक्सिव? नहीं नहीं है इक्वल टू कोई भी रियल नंबर ले लो, मान लो 2 2 ले, वो एक 0 0 ले लो, एक नेगेटिव का ले लो, एक फ्रैक्शन का ले लो, चेक करके देख लो, रैंडमली पता चल जाएगा। क्या 2 2 बिलोंग कर रहा है इसमें? हां। क्यों? इसमें डाल दो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस तो नहीं इक्वल तो है ना, तो यस ये ट्रू है, तो 2 2 बिलोंग कर रहा है। फिर एक 0 0 का 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 यस ये बात भी ट्रू है। 0 0 भी कर रहा है बिलोंग इस रिलेशनशिप में। और -1 ठीक है, इसमें भी हाफ और हाफ ये ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है, ये कंफर्म है ना। सिमेट्रिक है नहीं है? नहीं। पहले बताओ कौन सा लेंगे हम? सिमेट्रिक के लिए क्या करते क्या है? पहले एक पेयर लेना पड़ेगा हमको ऐसा जो कि इसमें बिलोंग कर रहा हो। कौन सा पेयर बिलोंग कर रहा है? 1 2 बिलोंग कर रहा है इसमें। क्यों कर रहा है 1 2 बिलोंग? 1 इज लेस देन ऐसा है तो बिलोंग। क्या इसका रिवर्स बिलोंग कर रहा है? 2 इज नॉट क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 नो, ये तो बिलोंग कर रहा है, उसका रिवर्स बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक नहीं। और भी एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बताओ। है ट्रांजिटिव कैसे? हां नेगेटिव हर एक रियल नंबर के लिए कोई ऐसा बचना नहीं चाहिए कि भी ना हो। बताओ क्या लिखेंगे? मान लो है कोई भी एक पेयर बता दो। पहला पेयर तो कोई भी ले सकते हैं रियल नंबर्स का, लेकिन होना चाहिए इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ताकि फर्स्ट इज लेस देन। मान लो 1 3 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 यस 1 3 से बिलोंग करे। दूसरा 3 वाला लेना है जो बिलोंग करे। 3 5 ले लो, 3 5 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 यस ये भी है। तो इसके हिसाब से क्या 1 5 बिलोंग कर रहा है? 1 5 तो कर रहा है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 यस। एक तो सिंपल सा पेयर लिया हमने, उसमें ट्रू था। कोई ऐसा पेयर बताओ जिसमें ट्रू ना हो ट्रांजिटिव। 5 3 खुद ही नहीं ले पाएंगे हम। पहला पेयर कोई बच्चा 5 3 लेना चाहे हम कहेंगे ले नहीं पाएगा, क्योंकि 5 3 से नहीं है। 5 3 खुद ही बिलोंग नहीं कर नहीं रहा। उसमें भी नहीं है, नेगेटिव कोई ऐसा देखो। हाँ ये ट्रांजिटिव है। नेगेटिव फ्रैक्शन से भी नहीं कर रहा। भाई क्योंकि इसका मत करा करो भाई, फिर कम कहोगे बेइज्जती होगी हमारी। -2 1 इससे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि -2 इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 है यस। तो -2 अगला 1 से लेना है। 1 और 3 ले तो शारवे तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग दिखाऊं जब कह रहा ना जी 1 3 से बिलोंग कर रहा है। क्या 1 इज लेस देन 3?
अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये क्या -2 3 बिलोंग कर रहा है? Yes, sir. यस, -2 इज लेस देन 3, यस। तो इस हिसाब से तो है ट्रांजिटिव। और कोई पेयर बनाओ। सेकंड केस में 1 और -4 ले लो। पहले देखते हैं 1 -4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। 1 -4 -4 1 ले सकते हैं। नहीं तो फिर ऊपर तो क्यों ले सकते हैं -4 1? क्योंकि -4 is smaller than 1. क्योंकि -4 इज लेस देन 1, ये ले सकते हैं। दूसरा 1 वाला ले लो, 1 और उससे बड़ा ही इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा। 1 और 7 ले लो चलो, क्योंकि 1 इज लेस देन 7। ये इसमें कर रहा है, ये क्या -4 7 कर रहा है इसमें। ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, उसके बेसिस पर ये भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा? ट्रांजिटिव है। तो ऐसा बताओ कि ट्रांजिटिव ना हो, कोई ऐसा कोई भी नहीं है। पहले मान लो 1/2 लिया और 0, क्या ये बात 2 है? ले सकते हैं ये? नहीं पाएंगे। 1/2 और 0 इसमें फिट नहीं होगा, तो ये पेयर नहीं ले सकते। 1/2 और 3 ले सकते हैं, मान लो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 1/2 जो है, फर्स्ट जो नंबर है वो लेस देन 3 है, ये तो ले सकते हैं। दूसरा 3 से लेना पड़ेगा, और 3 से अगर ले तो इससे बड़ा ही नंबर होगा, यहाँ पर वही होगा। तो इसका मतलब ये वाला नंबर इससे छोटा होना ही होना है हर बार, है ना? क्योंकि इससे ग्रेटर नंबर यहाँ ले तो ही इस पेयर में फिट होगा, और इससे ग्रेटर नंबर यहाँ ले तो इससे ग्रेटर ये है और इससे ग्रेटर ये है, तो ये वाला आंसर हमेशा इससे ग्रेटर होगा ही होगा। तो ट्रांजिटिव तो हर केस में होगा। ये कोई भी ऐसा मिलेगा ही नहीं रियल नंबर में, हम खूब सेलेक्ट करते हैं, कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसमें ट्रांजिटिव ना हो। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव था? नहीं, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव है। क्या इक्विवेलेंस है? नहीं। कई बार वो ऐसा करते हैं, खुद ही अपने आप एक ऐसा रिलेशन बनाओ, क्रिएट ए रिलेशनशिप व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मान लो नोट कहते हैं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल लिख देना अपने कि हर एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स है, ये रिलेशनशिप बना दो। ए और बी ऐसे दो रियल नंबर है सच दैट फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड। किस टाइप का ये? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा ही पूछ सकते हैं, कोई अपने आप बनाओ, तो अपने आप यहाँ डिफाइन करना होगा, अपने आप लिखना होगा। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर दो रियल नंबर दो पेयर में होगा, मान लो फर्स्ट रियल नंबर ए है, सेकंड बी है। ऐसा कुछ सोचकर बनाना है ताकि वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, इज लेस देन इक्वल टू बी। ये वाला रिलेशनशिप रियल नंबर के लिए क्या, ये रियल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बोर्ड में पिछली बार तो ये आया था क्वेश्चन, सेट ए उसमें x है, such that x belongs to z। बोर्ड में 2-3 बार इस टाइप क्वेश्चन आया, कभी मल्टीपल ऑफ 4 3 2 1, एक ही बात है, कैसा भी होना। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, बताओ कैसे करेंगे। इसका क्वेश्चन का मतलब z क्या है? इंटीजर। कौन सा इंटीजर? 0 से 12। इसमें अगर चाहे तो हम पूरा बना भी सकते हैं कि इस सेट ए में कौन कौन से मिलेंगे। ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और कोई है ही नहीं इनके सिवा ना, इन्हीं में से यूज करना है हमको। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ, पहले कोई भी इंटीजर ले लो, मान लो ए कोई इंटीजर लिया, लेकिन होना कहाँ पर चाहिए था? 30 नहीं ले सकते हम, इसीलिए से कोई भी ले सकते हैं। वी शुड बिलोंग टू ए। क्या a, a ट्रू है? क्योंकि a और a का डिफरेंस 0 0 का मॉडल 0 0 अरे का मल्टीपल होता है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यस, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे a, a बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए बताओ क्या कहेंगे? क्या कोई बच्चा 2 3 ले सकता है? नहीं सर, क्यों नहीं ले सकता? -b should be a multiple of a। क्योंकि ऐसे नंबर लेने हमको खुद ही ऐसे सिलेक्ट करने हैं। पहला नंबर तो कोई भी ले सकते हैं, पहला नंबर मान लो इनमें से कोई भी ले सकते हो, एक कोई भी, ए तो कोई भी हो सकता है, मान लो एक कोई बच्चा 7 ले सकता है। पहला नंबर तो कोई भी ले, लेकिन दूसरा इसको देख कर लेना है।
11 ले सकता है, 3 ले सकता है, 1 ले सकता और 1 तो -1 जो -1 तो है ही। आप मिसगाइड कर रहे हो। ये तो 7 ले सकते हैं, इसमें से इसी में से होना चाहिए कोई भी। तो ए तो कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसके 13 ऑप्शंस हैं, इनके सिवा कुछ नहीं ले सकते। तो ए कुछ भी हो सकता है, मान लो 7। अब बी क्या हो सकता है ऑप्शन अगर ऊपर लिखे, बी क्या हो सकता है? 8 और 4 3 हो सकता है, 11 हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है, और भी हो सकता है। 7 का सिर्फ इससे डिफरेंस 4 है, से डिविजिबल है, इसका डिफरेंस और कोई है ही नहीं। पक्का नहीं है? फिर इसमें बिना एग्जाम हाँ, सिर्फ बिना एग्जाम ये तो करना तो बिना एग्जाम में, तो वैसे बता रहा हूँ। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सारे तो वैसे एक्सप्लेन करने के बता रहे हैं कि ए में सिर्फ ये एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाँ बताओ क्या, पहले मान लो ए कोई भी लिया हमने, बिना देखे कोई भी ए लिया, लेकिन बी हमने खुद ऐसा सेलेक्ट किया ताकि उन दोनों का डिफरेंस जो का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, है ना। अब उसके बाद क्या करना है? मान लो ए तो अच्छा सिमेट्रिक है, तो क्या बी कॉमा ए भी ट्रू है? क्योंकि वो भी 4 का मल्टीपल सेम आंसर ये होगा, तो ये भी 4a भी आएगा। तो ए बी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा ना। एग्जांपल दे सकते हैं 3 7 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल है, तो 7 3 भी कर रहा है। कोई बच्चा कहे 7 11 बिलोंग कर रहा है, तो उसका रिवर्स भी जरूर बिलोंग कर रहा है। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रिवर्स ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए बताओ क्या करना है? ट्रांजिटिव के लिए तो 4 और 8 ले लो, 8 और 12 पहले ले हमको लो। अपनी लैंग्वेज मान लो ABC के हिसाब से करते हैं, तो बताओ क्या होगा? तो पहले ए कोई भी नंबर ले सकते हैं, इन्हीं में से कोई भी, इसके सिवाय नहीं कुछ ए होना चाहिए। उसको देखकर बी ऐसा लिया हमने, खुद ऐसा लिया ताकि ए और बी रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ए और बी का डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 m हो गया मान लो। अब बी और सी सी ऐसा लिया हमने, कैसा लिया? सी बी को देखकर सी ऐसा लिया ताकि सी और बी का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल हो। सी ऐसा लिया ताकि बी और सी का डिफरेंस भी 4 से मल्टीपल हो। 4 मान लो के ले लो। अब क्या ए और सी का डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा इधर? ये इन दोनों को ऐड करें, a माइनस सी का मोड इज इक्वल टू 4 इंटू एस प्लस के। तो इसका मतलब ए सी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 4 से मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हो गया। अब मान लो जैसे एक क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 20, सपोज ये होता तो क्या रिफ्लेक्सिव होता? 0 से रिफ्लेक्शन होता रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 0 रिफ्लेक्सिव के लिए पहले 0 क्या 0 0 ट्रू है? हाँ क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंस 0 मल्टीपल ऑफ 20 है। 1 1 ट्रू है, 2 2 सारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है ये? पहला नंबर अब इसमें से कोई भी ले सकते हैं, बिना देखे कोई भी ले लो, लेकिन दूसरा हमको मिलेगा ही नहीं ऐसा नंबर। तो इसका मतलब अपने आप सिमेट्रिक है, क्योंकि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसमें सिर्फ एग्जिस्ट क्या करेंगे? तीनों है तभी इसमें 12 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप आर में। अगर इस रिलेशनशिप आर को कहीं पूरा डिजिट पे लिखो तो हम ऐसा लिखेंगे कि 0 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस मल्टीपल 1 1 भी कर रहा है, 2 2 कर रहा है ना। तो इसमें ऐसे 12 12 तक सारे मिलेंगे और कुछ मिलेगा नहीं, हमने क्लोज कर लिया। ये रिलेशनशिप बना। क्या रिफ्लेक्सिव है? अब देखें डिजिट्स को, जो भी है उस सारे प्रेजेंट है 0 0 से 12 12 तक। क्या सिमेट्रिक है? हाँ। जो प्रेजेंट है उसका रिवर्स प्रेजेंट है। कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो प्रेजेंट है उसका रिवर्स ना हो। नहीं, इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये। तो ऐसा कोई मिला ही नहीं नंबर हमको जिसका क्या हो डिफरेंस 20 का मल्टीपल हो। नहीं है, तो इसका मतलब ये तो है ना कम से कम। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक जब नहीं होता जब इसमें मान लो कहते हैं कि 4 9 इसमें है और 9 4 नहीं है, लेकिन 4 9 भी नहीं है इसमें सारे ये वाले हैं 10। तो इन सब का रिवर्सिव प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। फिर इक्विवेलेंस हो जाता है अपनी मल्टीपल ऑफ 20 में।
एक सेट ए है, इसमें 4 ही एलिमेंट यूज करना है और कोई यूज ही नहीं करना। इनमें एक रिलेशनशिप ऐसा बना रखा है r इज इक्वल टू पहले कोई भी एक नंबर लिया इनमें से, फिर दूसरा लिया, सच दैट अगर मान लो कहे रिलेशनशिप को लिखो, पहले इस पे डिजिट्स में लिखो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इसमें। क्या 1 1 होगा इसमें? क्यों? 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, और क्या 1 2 हो सकता है? नहीं मिलेगा इसमें, 1 2 से नहीं मिलेगा। 1 सिर्फ 3 से रिलेटेड है और किससे रिलेटेड है नहीं, अपने आप से रिलेटेड है 3 से। 3 1 और 2 की बात करें, 2 किससे रिलेटेड है? 4 से। 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। 4 किससे रिलेटेड है? 2 से। और बताओ कौन से रह गए जो हमने नहीं लिखे? डिफरेंस इवन होना चाहिए ना। 3 2 3 minus 2 is not even, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये सारे नंबर फिट करके देख लो, 1 1 ट्रू है, 2 2 3 3 4 4, इनके सिवा और कोई ट्रू नहीं है। तो ये बना एग्जैक्ट रिलेशनशिप। ये अगर डिजिट्स में लिखे, इसको देखकर भी कह सकते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए 4 पेयर कंपलसरी है, 1 1 जरूर होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 चारों है इसमें, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, चारों बिल्कुल है। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? जो भी प्रेजेंट है क्या उसका रिवर्स प्रेजेंट है? 1 3 है तो उसका रिवर्स भी है, 2 4 है तो उसका रिवर्स भी है। जो भी प्रेजेंट है सबका रिवर्स ही प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं पता ही नहीं, 90% कह रहे हैं हमको पता नहीं। पता भी कैसे चले, इतना टफ क्वेश्चन जो है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है? इनको तो देखो मत, इनको तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं। मान लो 1 3 को चेक करना है, किससे चेक कर सकते हैं? 1 3 को 3 1 से, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 1 1 वो है इसमें, 1 3 के हिसाब से। तो आगे आ जाओ, 2 4 2 4 के हिसाब से हम चेक करेंगे, 4 2 और कोई है ही नहीं। तो चेक करने पर 2 2 वो भी इसका एलिमेंट है। और फिर बात करें, इससे भी हो गया, 3 1 से चेक करें, 3 1 से किसको कर सकते हैं? 1 3 को, 1 1 को किससे भी कर लो, 3 3 वो भी इसका एलिमेंट है। तो ठीक है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या चीज़ है? इक्विवेलेंस है नहीं है? रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि चारों पेयर है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। सीधा भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं वैसे बताया एक्सप्लेन करने के लिए, करना तो वैसे ही है। ऐसे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। अब वैसे बताओ क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? तो अबे आज आपकी जो भी फीस बनते हो इसको देना अपने आप। मोहम्मद जमाल आज इसी ने पढ़ाया आपको पूरे 2 घंटे। आपने इसी की सुनी है, पता नहीं आपको क्या सुनाते हैं, आप सुनते हो तो काफ़ी कुछ पढ़ाए आज आप। आप इसको बहुत पढ़ाओ, बहुत खुश रहेगी, बहुत ज़्यादा। आज की फीस इसी को देना है आपने, मेरे को नहीं देना। कृष्णा को नोट कर लेना इसकी फीस।